दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ कोर्सेज के फॉर्म निकल गए हैं, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज के फॉर्म नहीं निकले हैं। तो कब निकलेंगे इसका अपडेट इस वीडियो में दूंगा। अभी तक क्या कहानी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिशन में, उसके भी बारे में बताऊंगा। स्कूल के फॉर्म तो भाई साहब निकला ही नहीं है। स्कूल के मतलब क्या होता है, 11th ही नहीं, 9th भी होता है, 6th भी होता है, नर्सरी भी हुआ है, तो उसका भी कोई हलचल नहीं है। जबकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में सब हो रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सदियों से पहले ही फॉर्म निकाल दिया करती थी। अभी अचानक एएमयू के क्या हो गया है, क्या बीमारी हो गई है, क्या बुखार हो गया, क्या डेंगू हो गया, इस वीडियो में चर्चा करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिशन की पूरी कंप्लीट कहानी के बारे में। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अभी क्या चल रहा है वो बता देता हूं, आगे क्या होने वाला वो बता रहा हूं, इसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अभी जाके देखेंगे तो करेक्शंस के विंडोज खुले हुए हैं। 16, 17 और 18 3 दिन करेक्शंस के विंडोज खुले हुए हैं। जिन लोगों ने ये 1 सीरियल नंबर से लेके 13 सीरियल नंबर तक कोर्सेज में फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, उनका करेक्शंस का डेट चल रहे हैं, यानी 18 फरवरी तक करेक्शंस किए जा सकते हैं इन सारे कोर्सेज में। जिनके कोर्स ये रहा है, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूं। अब आपको लगता है कि इसमें क्या एएमयू में इतना ही कोर्स है? नहीं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। वो कैसे पता चलेगा? एएमयू ने क्या किया कि इस बार उनको फुर्सत नहीं मिली, पता नहीं क्यों फुर्सत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि जो पिछले साल का प्रोस्पेक्टस है ना, वही इस साल माना जाएगा। चाहते तो इसको 2024 को 25 करके अपलोड कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्या लगता है उनके पास सही में समय नहीं है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने कहा पिछले वाला गाइडलाइंस आप फॉलो कीजिए, पिछले वाला प्रोस्पेक्टस को देखिए। पिछले वाला जो प्रोस्पेक्टस है उसमें जो डिटेल दिया है, उसमें भी जो चीज़ें दी गई है, एलिजिबिलिटी हो या रिजर्वेशन पॉलिसी हो, जो भी चीज़ें हैं कोर्स के बारे में, उसी को फॉलो कीजिए। तो चलिए मैं इसी को फॉलो करता हूँ और कारण भी बताऊंगा कि किसके फॉर्म नहीं निकले हैं, वो कब निकलेंगे। 46 नंबर पेज पे जाएंगे यहां पे, तो 3 चीजें आपको देखने को मिलेगा। एक टेस्ट कोर्सेज है, दूसरा है डिपार्टमेंटल टेस्ट कोर्सेज, तीसरा है नॉन टेस्ट कोर्सेज। जिसमें टेस्ट होते हैं उसका एब्रिविएशन टी है, यानी शॉर्ट फॉर्म। जिसमें डिपार्टमेंटल टेस्ट होते हैं उसमें डी है। जिसमें टेस्ट ही नहीं होता भाई साहब, मतलब डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है रेगुलर कोर्सेज में, वहां पे एन लिखा रहता है, यानी नॉन टेस्ट कोर्सेज है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा नॉन टेस्ट है, कौन सा डिपार्टमेंटल है, कौन सा टेस्ट कोर्सेज है? और आप चौंक जाएंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये सब ड्रामा है, लेकिन जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कोई ड्रामा नहीं है कि कौन सा टेस्ट है, कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा नॉन टेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जितनी भी कोर्सेज है सभी में टेस्ट है रेगुलर कोर्सेज में, ठीक है। वहाँ नॉन टेस्ट रेगुलर में है ही नहीं। लेकिन एएमयू में रेगुलर कोर्सेज में, जिसमें डेली क्लासेज होती, उसमें भी नॉन टेस्ट है अभी भी, इसलिए इन्होंने दे रखा है। चलिए आपको ज्यादा घुमा के नहीं, सीधे बात पे आते हैं। 132 वाला पेज पे जाइएगा। 132 पेज पे सारे कोर्सेज के डिटेल्स है, इसके कोर्स के कोड है, प्रोसेसिंग चार्जेस है, कब फॉर्म निकला है, कब लास्ट डेट है, लेट फी के साथ कब लास्ट डेट है, ये भी है। और लास्ट में दिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कभी कोई ध्यान ही नहीं देता है, कि फॉर्म हैंडलिंग ऑफिस कौन है। अब हमें क्यों जानने की जरूरत है कि फॉर्म हैंडलिंग रहमान करते हैं कि रहीम करते हैं, सलमान करते हैं कि सैफ करते हैं, क्या अरुण करते हैं, क्या अंकित करते हैं? स्टूडेंट को जानने की क्या जरूरत है? स्टूडेंट तो अनजान है, उसको तो ये जानना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट का टेस्ट आएगा। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी डिटेल बताती है, भले आपको फायदा है नहीं फायदा ये नहीं देखती है, इतने डिटेल बता देती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसीलिए हमारे चैनल पे एएमयू के वीडियो ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि एएमयू में जो इन्फॉर्मेशन है वो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है। इसीलिए मैंने जो वीडियो एएमयू के बनाया है उस पर बहुत सारे व्यूज़ आते हैं। जामिया के बहुत सारे ऐसे प्रोस्पेक्टस है, बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन है, इसलिए जामिया के वीडियोज़ बहुत लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि जामिया के वीडियोस बनाने वाले भी ज़्यादा हैं और बहुत सिंपल प्रोस्पेक्टस है। लेकिन अलीगढ़ की कहानी सुन लीजिए, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम यह है कि कुछ कोर्सेज ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस करवाती हैं, कुछ कोर्सेज डिपार्टमेंट करवाती है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाया था, जो डिपार्टमेंट कराती है उसमें जो 46 नंबर पेज पे जाएंगे तो वो पाएंगे आपके जो 46 नंबर जो पेज है उसमें आपको डी मिलेगा, नॉन टेस्ट में एन मिलेगा, टेस्ट में टी मिलेगा। तो
तो जो यूनिवर्सिटी टेस्ट करवाती है, जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर, वो आपका लिस्ट ये है, इसलिए इसका फॉर्म निकल गया। जो डिपार्टमेंट वाले कराते हैं टेस्ट, वो लोग अभी सोए हुए हैं, पता नहीं कब जागेंगे, उसका फॉर्म निकलेगा। सॉरी फॉर दैट, किसी को बुरा लगा हो तो इसके लिए दिल से सॉरी। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि चीज़ों को सिंपल बनाइए। फॉर्म निकल गया तो सभी को निकल जाना चाहिए। ऐसा क्यों है कि पहले निकल जाता है जो कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर टेस्ट लेते हैं, जो डिपार्टमेंटल वाले हैं वो बाद में निकलते हैं, तो यही कन्फ्यूज़न रहता है। जैसे आप डिपार्टमेंटल टेस्ट, मैं आपको एक दिखा देता हूँ एक कोर्स का नाम, जैसे फॉर एग्जांपल ये BLLB है, तो BLLB यहाँ लिखा हुआ है थ्रू एडमिशन टेस्ट, लेकिन वहीं LLB देखेंगे ये भी एडमिशन टेस्ट है। लाइफ साइंसेज में BSc देखेंगे तो यहाँ देखिए आपको एडमिशन टेस्ट लिखा हुआ है। MSc देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे थ्रू एडमिशन टेस्ट। अब कहाँ डिपार्टमेंटल है वो भी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंटल टेस्ट शैल बी हेल्ड एट अलीगढ़ ओनली, यानी जो भी डिपार्टमेंटल टेस्ट होते हैं वो सिर्फ यूपी में अलीगढ़ में ही होते हैं, बाकी अलग अलग एग्जाम सेंटर जो बने हैं वो यूजी के टेस्ट होते हैं। जो डिपार्टमेंटल टेस्ट नहीं होते हैं, जिसको बोलते हैं टेस्ट, जिसमें ओनली टेस्ट लिखा है वो टेस्ट है, जिसमें डिपार्टमेंटल लिखा है वो साफ साफ लिखा है कि डिपार्टमेंटल टेस्ट। तो बहुत सारे कोर्सेज को जो नहीं फॉर्म निकले हैं वो तो डिपार्टमेंटल ही लेते हैं, इसीलिए उनका फॉर्म अभी नहीं निकला हुआ है, तो उनका फॉर्म निकलेगा। जहां बात रही स्कूल का, तो बहुत पहले एडमिशन सेक्शन में स्कूल का एडमिशन्स के यहाँ फॉर्म आ जाया करते थे, यहाँ पे 2025 का नामो निशान नहीं है। हालांकि हर साल जनवरी में ही AMU के स्कूल के फॉर्म आ जाया करते थे, लेकिन इस बार AMU में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आई है जो कि फॉर्म रिलीज होने में इतना समय लगा है। फरवरी आधे से ज़्यादा बीत गए हैं, अगर 28 का महीना मानते हैं तो 14 फरवरी से पार हो चुके हैं, हम लोग 17 में आ चुके हैं, यानी आधा फरवरी भी बीत चुका है, लेकिन स्कूल का फॉर्म जो क्लास 6 9th का है वो नहीं निकला है। सिर्फ फॉर्म निकले हैं वो क्लास 11th के निकले हैं। स्कूल में सिर्फ 11th भी नहीं होता है, 11 से नीचे भी होता है, 8वीं 9वीं 10वीं 6वीं नर्सरी, ये सब भी क्लास फर्स्ट भी होते हैं, उनका फॉर्म नहीं निकला है। उनका फॉर्म निकलेगा। कब निकलेगा? हर साल तो जनवरी में फॉर्म निकल जाते थे, फरवरी में, इस बार फरवरी खत्म होने वाला, फॉर्म नहीं निकला है। इसके लिए जिम्मेदारी मेरी नहीं है, यूनिवर्सिटी जब इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे देगी बता दूंगा। लेकिन कब फॉर्म आते हैं बहुत सारे मैंने वीडियो बना रखे हैं, लेकिन तैयारी आपके हाथ में है। तैयारी कैसे करनी है वो मेरे हाथ में, आपको गाइडेंस दे सकता हूँ। उसके लिए मैं वीडियो बहुत सारे TBIT क्लासेस पे डाल दिया हूँ, वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। क्लास 6 का हो, 9th का हो, 11th का हो, पूरा कंप्लीट रूटीन के साथ सिलेबस को कैसे पढ़ना है, पूरा कंप्लीट जानकारी मैं वीडियो बनाया, उस वीडियो को देख लीजिएगा। तैयारी करने के लिए कुछ बुक्स भी इंपॉर्टेंट है AMU का, वो वीडियो के नीचे देखेंगे, डिस्क्रिप्शन के जस्ट नीचे बहुत सारे बुक दिख रहे होंगे, मैंने टैग कर दिया है। बुक परचेज करके तैयारी कीजिए। कुछ फ्री के वीडियोस हैं जो मेरे दूसरे चैनल पे TBIT क्लासेस पे, उस पे जाके आप तैयारी सुनिश्चित अपना कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय AMU।